गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हम जीबी से तीर्थन वैली और सांगड़ होते हुए नग्गर आए थे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। आज हमारे ट्रिप का 5th डे है और हमने मनाली में न रुकते हुए मनाली से 25 किलोमीटर पहले आनंद वर्धन रिजॉर्ट नग्गर में स्टे किया है। रूम आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेसियस है और एक लग्जरी रूम में जो सुविधाएं होनी चाहिए जैसे कि सिटिंग एरिया, फ्रिज, बालकनी, नीट एंड क्लीन वॉशरूम, सब कुछ यहाँ मौजूद है। आनंद वर्धन रिजॉर्ट रिसेंटली ओपन हुआ है और अगर आप मनाली की भीड़भाड़ से दूर एक ऐसी जगह पर रुकना चाहते हैं जो नेचर के करीब हो और खूबसूरत वैली व्यू भी दे तो आप आनंद वर्धन रिजॉर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपनी पर्सनल व्हीकल से हैं तो ही इस रिजॉर्ट को चुनें क्योंकि ये मनाली से दूर है और मनाली आने जाने में आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही रात में अगर आप चाहें कि आसपास कुछ मार्केट एक्सप्लोर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आसपास आपको कुछ ऐसा मिलेगा। हम लोगों को यहाँ से लाहौल वैली के लिए निकलना है और फिर हमारा लाहौल में 2 नाइट स्टे है। देन फिर हमें मनाली 2 डेज़ के स्टे के लिए वापस लौटना है, इसलिए हमने 3 नाइट्स के लिए आनंद वर्धन रिजॉर्ट को ही सिलेक्ट किया। रिजॉर्ट कैंपस में ही भगवान शिव का काफ़ी बड़ा और खूबसूरत मंदिर बना हुआ है जहां आप दर्शन कर सकते हैं और कुछ पल सुकून के ही बिता सकते हैं। रिजॉर्ट के आगे काफ़ी खुला एरिया है जो कि इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए परफेक्ट है, जिसका हमसे ज़्यादा तो खैर रयान ने फ़ायदा उठाया और लगातार यहाँ से वहाँ बस भागता ही रहा। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी लेट बढ़िया हो गई है और हमें रिजॉर्ट से निकलते निकलते लगभग 11:15 का समय हो गया। हमने इस ट्रिप का प्लान ही इस तरह किया था कि 1 या 2 दिन थोड़े हेक्टिक भले ही रहे, लेकिन लास्ट के 3-4 दिन में हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है जिससे हम लोग फ्रेश फील करते रहें। लास्ट 2 डेज़ में हमारा ट्रैवल डिस्टेंस भले ही कम था लेकिन हमने काफ़ी स्पॉट्स कवर किए जिससे हमारे लिए तो ठीक था, लेकिन चिकी के लिए शायद थोड़ा हेक्टिक रहा। हालांकि चिकी को देखकर ऐसा लगता नहीं है और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लोग लेट निकले क्योंकि आज हमें ज़्यादा रन नहीं करना है। सबसे पहले हम मनाली होते हुए सोलंग वैली कवर करेंगे, देन अटल टनल होते हुए सिसु जाएंगे जहां हमारा स्टे है।
और अगर हो सका तो आज ही हम सिसु लेक कवर करेंगे, अदरवाइज फुल डे रेस्ट। ये हम लोग मनाली क्या हो मतलब बाहर से निकल रहे हैं, है ना, वो अंदर चला जाता है, पुराना वाला रास्ता होगा। नग्गर से मनाली पहुंचने में हमें मुश्किल से आधे घंटे का समय लगा। स्टिल आई विल सजेस्ट कि इफ़ पॉसिबल देन ट्रैवल विद योर ओन व्हीकल और हायर टैक्सी, क्योंकि हिल्स मीन्स रोड साइड ब्यूटी, और वो आप बस या शेयर्ड टैक्सी में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि कई स्पॉट्स ऐसे आएंगे जिसकी खूबसूरती आप कैप्चर करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं सकेंगे। बैठना हेलीकॉप्टर में, सामने हेलीकॉप्टर है ना। एक राउंड लगा देंगे, पूरे में लगाता होगा ऊपर तो पूरा पूरा पहाड़ दिखते होंगे बढ़िया। वीडियो बना रहे हो? सामने स्क्रीन है उसका। फाइनली बातों बातों में हम लोग सोलंग वैली पहुंच गए, और हमें नग्गर से सोलंग वैली आने में लगभग सवा घंटे का समय लगा, क्योंकि हम कई जगह रुकते हुए आए। सोलंग वैली की पार्किंग काफ़ी बड़ी है और आप आसानी से अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हैं। मनाली में मेरी नज़र में अगर रोहतांग पास के बाद कोई जगह सबसे खूबसूरत है तो वो सोलंग वैली है, लेकिन जस्ट लुक एट द क्राउड, आपको वो खूबसूरती ढूंढनी पड़ेगी। ऑफबीट डेस्टिनेशन जो बर्ड है उसके आने का रीज़न ही यही है कि लोग अब ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो लेस एक्सप्लोर हो और ये भीड़भाड़ उन्हें ना मिले। बट स्टिल मनाली इज़ मनाली, और सोलंग वैली में इतनी भीड़ चाहे हो या ना हो, आप 1 से 2 घंटे आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ पिक्चर परफेक्ट प्लेस। एक चीज़ है जो मुझे सोलंग वैली की पसंद नहीं आई, वो ये कि पैराग्लाइडिंग इतनी ज़्यादा होने लगी है यहाँ, जिसकी वजह से जब ग्लाइडर्स नीचे आते हैं तो उनका टूरिस्ट से टकराने का खतरा लगातार बना रहता है, और ऐसा लगता है कि सोलंग वैली केवल पैराग्लाइडिंग के लिए ही है, आप सुकून से घूम भी नहीं सकते। हमारे सामने ही कम से कम 4 से 5 लोगों में ग्लाइडर ऊपर से आकर टकराए, तो आप इस बात का ध्यान रखें और इनसे बचकर चलें। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा यहाँ मज़ा किया तो वो चिगी ने किया, क्योंकि चिगी को बढ़िया खुला मैदान मिल गया था और वो चारों तरफ बढ़िया भाग रहा था, दौड़ रहा था, और उसको सबसे बढ़िया रैबिट से खेलने का ही मौका मिला। रैबिट लिए यहाँ पर लोकल्स आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, और आप चाहें तो उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं विद ओनली 30 रुपीज़। अच्छे से पकड़ो, अच्छे से। से मिक्की माउस के पास खेला था। पापा मिक्की माउस के पास जाना। अब नहीं जा रहे मिक्की माउस, अब न्यू जगह जा रहे हैं। सब तो खेल रहे हो तुम, मिक्की के साथ भी खेल लिए, रैबिट के साथ भी खेल लिया, स्लाइड भी कर ली, सब तो कर लिया।
पहाड़ों पे जा रहे हैं। वो तेल हो रही है पानी में जाने की। हाँ देर हो रही, टाइम लग रहा है। सुहास अंकल धीरे चला रहे हैं ना बेटा, इसलिए। लगभग 50 मिनट सोलंग वैली में बिताने के बाद अराउंड 2 o'clock हम सिसु के लिए आगे चल दिए। सोलंग वैली से अटल टनल का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, जिसे आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। फिर दोबारा चलाया, इसमें 4-5 कंपनियाँ आ गई। इंडियन कंपनी नहीं है। जाना है, स्नो में जाना है। जैसे बैठे लेके जा रहे हैं ना अपने। इसको नहीं छूते, काट भी लेता है। अटल टनल से जस्ट पहले एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहां आप रुककर पिक्चर्स ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप मई जून का जो मंथ है उसमें अगर आने का प्लान करते हैं तो ये एक ऐसा टाइम रहता है जब ग्रीनरी रहती है और साथ में आपको स्नो का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। और यकीन मानिए कि इस टाइम पर आपको मनाली की खूबसूरती किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं दिखेगी। अटल टनल का फोटो ले ले। लगभग 30 से 40 मिनट में हम सोलंग वैली से अटल टनल पहुंच गए। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी टनल है, जो कि मनाली को लाहौल वैली से जोड़ती है। पहले बर्फ़बारी की वजह से जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो लाहौल और मनाली के बीच कनेक्टिविटी 6 से 7 महीने के लिए बंद हो जाती थी। लेकिन जब से अटल टनल बनी है तब से 12 महीने कनेक्टिविटी तो चालू है ही, साथ ही टूरिस्ट भी लाहौल वैली काफ़ी आने लगे हैं, जो कि लाहौल एंड स्पीति टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है। कितनी 9 किलोमीटर है ना? अटल टनल से जब आप लाहौल वैली में एंटर होते हैं तो उस पार्ट को टनल का नॉर्थ पोर्टल कहते हैं। नॉर्थ पोर्टल से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो चिनाब रिवर ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो राइट साइड का रास्ता आपको रोहतांग पास और काजा लेकर जाता है, जबकि लेफ्ट साइड से आप लाहौल वैली होते हुए लेह के लिए जा सकते हैं। देख लो इधर साइड में। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग लाहौल वैली में आए हैं पूरा का पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। मनाली का एक जो व्यू था वो बिल्कुल अलग था और लाहौल में आते ही यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर आ गई है। और रियली मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार लाहौल ज़रूर आएँ और आगे के आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हवा के लिए बनाई पंखे। क्या नहीं है? साड़ी सुड़ी उड़ाने के लिए। क्या नहीं है?
लाहौल में हमने जो होटल किया है उसका नाम है होटल पार्क व्यू, और लगभग 3:30 बजे हम लोग होटल पहुंच गए थे। और लंच के बाद फिर हमने सिसु लेक जाने का भी हमारा प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी चेंज हो रहा, बादल होने लगे थे, तो लग ऐसा रहा था कि शायद स्नोफॉल भी हो सकता है। तो अब बाकी का पूरा दिन अब हम होटल में ही रेस्ट करेंगे, और अब मिलते हैं आपसे कल, जहाँ हम दीपक ताल तक जाएंगे लाहौल वैली में। तो मिलते हैं फिर टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय।